See, this is first part of question number 5, exercise 8.4. 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का एक फर्स्ट पार्ट है। इसी को मैं चेंज करने जा रहा हूं। कॉसेक की जगह मैं लिख दूंगा सेक थीटा और कॉट की जगह टैन थीटा। जैसे ये चेंजेस लाऊंगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा ये प्रूव करने का आ जाएगा। एग्जाम में क्या होता है, सपोज इस क्वेश्चन की जगह ये चीज आ गई तो हर स्टेप आप वैसे ही करेंगे जैसे आप इसमें करते थे, लेकिन चेंज आ गया। चेंज होने की वजह से आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन चेंज होकर पूरी तरह बदल के आ गया है। आप ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है। ओके, आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। सेक थीटा फॉर्मूलों की लिस्ट में जाएंगे 1 अपॉन कॉस। मैं हर चीज को कॉस और साइन में चेंज करने जा रहा हूँ। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। एलसीएम 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर आया है अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सेपरेट करके लिखेंगे होल स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये भी बात आ सकती है कि क्या मैं इसे एक्सपेंड करूं, ओपन करूं। तो आप राइट हैंड साइड पर हमेशा देखते रहते हैं जब आप कोई आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, इस तरह की चीजें प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान राइट हैंड साइड की तरफ भी होता है कि हमें लाना क्या है। तो हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा आ रहा है, यानी कि इसे ओपन नहीं करना है, बस एक काम करना है कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, यानी एक 1 माइनस साइन थीटा हटाना है। लेकिन डिनोमिनेटर पर मेरी नजर जाएगी तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर भी कुछ साइन के टर्म्स आ रहे हैं। 1 प्लस साइन थीटा मीन साइन के फॉर्म में। तो ये हमें सिग्नल देता है कि इस चीज को आप साइन के फॉर्म में चेंज कीजिए। सो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आप लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, अब इसको आप ऐसे रहने दीजिए। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक 1 माइनस साइन थीटा इसे कैंसिल आउट कर देगा। ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। आपकी बुक का जो आंसर था अगर इस वाले को करते तो आप क्या लिखते 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और सेम सारे स्टेप्स यही फॉलो करते। तो इसको करने का तरीका यही है कि आपके पास फार्मूलों की लिस्ट हो, अच्छी तरह आपने मेमोराइज किया हो और लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, स्क्वायर दिया हुआ था, ओपन किया, जो आइडेंटिटी लगती है आइडेंटिटी के हिसाब से और कहाँ सा स्टेप कौन सा लगेगा इसकी जानकारी आपको राइट हैंड साइड देता है। क्लियर है? ये आपकी क्वेश्चन नंबर 5 का ही एक पार्ट है। इसमें मैं चेंज करना चाहता हूं, सिमेट्रिकल चेंज। तो देखो कैसे होगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस आरएचएस क्या हो जाएगा ओ सेक कॉस ए प्लस कॉट। ये तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये चेंज होके आ सकता है, ये चेंज हो गया। एक और इसमें भी एक चेंज पॉसिबल है। इसको आप ऊपर ले जाइए, इसको नीचे 1 माइनस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक ए माइनस टेन। क्या इस तरह के क्वेश्चन में क्या पहले तो इस तरह के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, क्यों अलग है बाकी क्वेश्चन से। खास बात है ये है कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक बार प्लस में आता है और एक बार माइनस में रूट के अंदर। तो इसमें जो रेशनलाइज करना आपने सीखा था कि डिनोमिनेटर में जो कुछ दिया है उसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई। सेम वही चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए
नीचे 1 माइनस कॉस ए है, 1 प्लस कॉस। तो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, जैसे कि अंडर रूट 2 इंटू 2 होता है, तो आप 2 बाहर निकाल लेते हो, तो 1 प्लस कॉस ए बाहर आ जाएगा रूट के, 2 बार आ गया ना। लेकिन अभी डिनोमिनेटर में रूट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस, ओके, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, लिस्ट में जाओ, साइन स्क्वायर ए। अब 1 प्लस कॉस ए अंडर रूट साइन स्क्वायर ए है, तो रूट के बाहर आपके क्या हो जाएगा ए। अब इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्यों, ये बता रहा हूं मैं कि भाई 2 टर्म आने चाहिए, उनके बीच प्लस होना चाहिए। अलग अलग करो, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए, अभी आपको बताया था कॉस ए अपॉन साइन ए, ये वाला फॉर्मूला भी लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। जब यहां से आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तभी आपको सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाता है। किसी भी तरीके से इस रूट को हटाएंगे। क्यों हटाएं, क्योंकि आरएचएस में रूट नहीं है, तो रूट हटाने के लिए हमने देखा कि 1 प्लस कॉस ए है न्यूमरेटर में, एक बार 1 प्लस कॉस ए और आ जाए, पेयर में आ जाता है तो रूट बार, तो 1 प्लस कॉस ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये वाला स्टेप आपने कर दिया, उसके बाद सारी चीजें होती जाएंगी। और देखिए जितने भी फॉर्मूले आपके यूज हो रहे हैं और आइडेंटिटी यूज हो रहे हैं वही है जो मैंने आपको बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ जितने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिस्ट में देखिए साइन स्क्वायर ए लिख रहा होगा, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 12-15 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाया है उसी के इर्द गिर्द पूरी एक्सरसाइज घूमती है, लेकिन वो फार्मूले आपको अच्छी तरह समझ में आए, कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई भी चीज आइडेंटिटी दी है प्रूव करने के लिए तो उसको आप इजीली कर सकें। दिस इज वन ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम्पल, सेट ए 1 माइनस साइन ए सेट ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ओके, तो सेट ए का फॉर्मूला 1 upon cos A. We are going to change everything in the form of sin and cos. 1 upon cos A. Okay. 1 minus sin A. इसको कोई चेंज मत करना। sec A is 1 upon cos A. And this is sin A upon cos A. 1 upon cos A, ध्यान से देखना, अभी कुछ नहीं कर सकते हम, यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो आया यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। अब आप a माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे cos A इंटू cos A 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूलों की लिस्ट में जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर सिमेट्रिकली इसको आप चेंज करेंगे, सिमेट्रिकली अगर आप इसको चेंज करेंगे तो कॉसेक ए 1 माइनस कॉस ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए राइट हैंड साइड पे ले लेता हूं मैं, सिमेट्रिकली चेंजेस ला रहा हूं उसमें, देखिए ध्यान से, कॉसेक ए 1 माइनस कॉस ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए क्या होता है 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए, और कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अभी कुछ नहीं करना है, यहां पर एलसीएम लेंगे, पिछले क्वेश्चन जैसे स्टेप चल रहे हैं, 1 प्लस कॉस ए
अगेन a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी, और नीचे साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा एग्जाम्पल में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था उसको आपने 1 प्रूव किया, और उसके भाई एक एक्सरसाइज जो डिलीट हो गई है आपकी, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, कॉसिक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसिक थीटा। तो कॉसिक का सेक से, साइन का कॉस से, और टेन का कॉट से सिमेट्री है, एक दूसरे को रेसिप्रोकल होते हैं, उसी के हिसाब से हमने यहाँ चेंज किया एंड वी हैव गॉट आवर रिजल्ट। तो 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते समय आप सारी चीजों पर लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो राइट हैंड साइड कैसे लाना है, कौन कौन से फार्मूले हैं, क्या करना है, ये हमें यहाँ सब दिख रहा था। इज इक्वल टू 1 प्रूफ करने की जब बारी आई तभी हमको समझ में आ गया कि ये जितनी क्वांटिटीज हैं ये समझ प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, ये सॉल्व होके कैंसिल आउट होंगी तभी तो बनाएगा। तो हम इन सबको साइन और कॉस में, अगर ये पॉसिबल है किसी क्वेश्चन में, आपको बता दूंगा किसी क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप हर चीज जो दी हुई है उसको साइन और कॉस में चेंज कर सकते हो, तो आप चेंज कर दो। उसके पीछे वजह है क्योंकि साइन और कॉस का एक रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं वो लोग, ठीक है। सो कॉसेक ए आप जानते हैं, कॉसेक ए को देखकर आप कंफ्यूज ना हो, कॉसेक ए दैट इज 1 अपॉन साइन, यानी कुल मिला के अगर इस चीज को हम साइन ए के फॉर्म में ला देते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉसेक ए आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। कॉट ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन कॉस ए को कुछ मत लिखना क्योंकि आप कॉस और साइन में जो चेंज कर रहे हो, यहाँ जाइए कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। न्यूमरेटर में एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर में आ जाइए, कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। अब आप देखिए, आप यहाँ पर आ गए तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि न्यूमरेटर में देयर इज समथिंग कॉमन। क्या कॉमन है, कॉस, और नीचे क्या कॉमन है, कॉस। कॉस ऊपर और नीचे कॉस ए कॉमन है, कॉस ए कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ बचेगा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। आपको एग्जाम में ये भी प्रूव करने के लिए आ सकता है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस। एक स्टेप इसमें और आपको करना पड़ेगा कॉसेक लाने के लिए, क्या, यू हैव टू कन्वर्ट साइन ए इन द फॉर्म ऑफ कॉसेक ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन दैट्स इट। एलसीएम ले लीजिए, जैसे आप एलसीएम लेंगे कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए एंड यू विल गेट योर आंसर। तो कुल मिला के मैं आपको पहले बता चुका था कि कॉसेक ए राइट हैंड साइड में जो कॉसेक ए आ रहा है उसको देख के आप ये जरूर समझिए कि कॉसेक ए मीन्स 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए है कहीं पर, 1 अपॉन साइन ए आ जाएगा, या तो हम उसको कॉसेक ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, जब 1 अपॉन साइन ए है तो हर चीज को हमने साइन और कॉस में चेंज करना शुरू किया।
इसमें सब एलसीएम वगैरह लेने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है आपका ये वाला स्टेप, इसमें आप कॉस ए कॉमन लेते हैं, कॉस ए कॉमन न्यूमरेटर में एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी आपके पास। अब साइन ए को आप 1 अपन कॉस ए के लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी प्रूव करने के लिए आ सकता है, सो दैट दिस इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस यहीं पर रुक जाएंगे। कॉस ए के में था जिसको कॉस ए के में चेंज कर लिया, यानी कि जो राइट हैंड साइड में लाना है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले लगाते हैं।